अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाती हैं, वो मैंने एक क्लिप डाल दी है, आप जाकर देख लें। ऐसे ही रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटते हैं, वो भी मैंने क्लिप डाल दी है, वो भी देख लें जाके। अब आखिरी चीज़ जो बची है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो वो चीज़ आज मैं बयान करूँगा। तकरीबन 10 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको काम आएगा। कभी आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी कि हमारे रोज़ा मकरूह हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ें आपको जहन में हैं, आपके जहन में हैं, आपको याद हैं, तो फिर आपको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अभी मसाइल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट करते जाएं अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इसको याद करने के और पढ़ने के। मकरूहात रोज़ा 10 है। नंबर 1, मुंह में थूक जमा करके निगल लेना रोज़े की हालत में। रोज़े के बाहर करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, रोज़े की हालत में मुंह में थूक जमा करके निगल लेना ये काम मकरूह है, अगरचे रोज़ा इससे नहीं टूटता है। नंबर 2, बिला उज़्र किसी चीज़ को चखना या चबाना। हाँ, बिला उज़्र की कैद इसलिए लगाई कि अगर उज़्र है, कोई मसलन कोई औरत है जिसका शौहर बदमिजाज है, उसे गालियां देता है, मारता पीटता है, अगर खाना ख़राब हो जाए, नमक कम हो जाए, तो उसके लिए फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि वो ज़बान के नोक पर रख कर वो चख सकती है। ऐसे ही अगर उसका छोटा बच्चा है और उस रोज़ेदार औरत के अलावा कोई वहाँ दूसरा नहीं है जो चबा कर दे सके, तो उस औरत के लिए इजाज़त है कि वो रोटी वगैरह चबाकर बच्चे को खिला दे। लेकिन दोनों सूरतों में, चखने में और चबाने में, याद रखे कि हलक के अंदर वो कुछ भी अज्जा नीचे ना उतरने पाए। अगर हलक से नीचे कोई भी अज्जा उतर जाता है तो फिर तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, फिर वहाँ उज़्र नहीं चलेगा। उज़्र सिर्फ चखने और चबाने तक ही है। तीसरी चीज़, टूथपेस्ट, मंजन, कोयले वगैरह को घसना, ब्रश करना, ये सब जो है मकरूह हैं, अगरचे इससे रोज़ा नहीं टूटते हैं। नंबर 4, बीवी से दिल लगी करना मकरूह है, जबकि जिमा और इंजाल का खौफ हो। अगर इंजाल हो जाता है, मनी निकल जाते हैं, तो फिर इस सूरत में जिसके भी मनी निकले, चाहे बीवी के या शौहर के, फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। दिल लगी करते हुए, बोसो किनार करते हुए अगर मनी निकल जाता है तो रोज़ा फासिद, अगर नहीं निकला है तब भी ये काम मकरूह है। इसलिए ऐसा मसला समझ लिया जाए, बारीकी मसला है, तो इसलिए बेहतर है कि शौहर बीवी रमज़ान में रोज़े की हालत में कम से कम दिन में अलग थलग रहें, अलहदा रहें, ताकि ये केस ही ना आने पाए। पांचवी चीज़, रोज़े की हालत में कसदन थका देने वाले अफ़ाल करना। मसलन आप बहुत ज़्यादा काम कर लें जिससे आपको थकावट महसूस हो जाए और ये खौफ हो जाए कि अब मुझे रोज़ा तोड़ना पड़ जाएगा, तो ऐसा काम करना भी मकरूह है, इतना ज़्यादा काम करना भी मकरूह है। तो ये 5 चीज़ें हुई। छठी चीज़, रोज़े की हालत में गुनाह करना, मसलन ग़ीबत करना, झूठ बोलना, चुगली करना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें रोज़ा को मकरूह कर देती है, चाहे जाके इससे रोज़ा नहीं टूटता है। सातवीं चीज़, कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना। जब गुस्ल करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं, ये सब रोज़े की हालत में ना हो तब करना चाहिए। अगर रोज़े की हालत में है तो फिर उसे नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा नहीं करना चाहिए। इसी तरह कुल्ली से काम चलाना चाहिए, उसे गलाला नहीं करना चाहिए। अगर गलाला करता है तो अगर पानी अंदर चला जाता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना यह भी रोज़े को मकरूह कर देता है। आठवीं चीज़, रोज़े की हालत में होठ पॉलिश लगाना, सुर्खी लगाना। होठ पर जो सुर्खी लगाते हैं, यह सुर्खी लगाना भी क्या है, आपके मकरूह है, जबकि अंदर चले जाने का खौफ हो। नौवीं चीज़, जिसको मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने अपनी किताब तालीमुल इस्लाम के अंदर लिखा है, 9वीं और 10वीं चीज़ मैंने वहीं से ली है। बाकी चीज़ें तो मैंने किताबुल मसाइल से लिए थे, और ये 2 चीज़ें आखिर की 9 और 10 ये मैंने तालीमुल इस्लाम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की किताब से ली है। 9वीं चीज़ वो लिखते हैं कि बेकरारी और घबराहट ज़ाहिर करना। आजकल होता क्या है कि हम रोज़ा रखते हैं, अगर रोज़ा लगने लगे तो दोस्तों से, घरों में इधर उधर छटपटाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, यार बहुत रोज़ा लग रहा है, बहुत रोज़ा लग रहा है।
यार अल्लाह के लिए रखा है, अगर लग भी रहा है तो सब्र करें, सब्र का सिला मिलेगा। इसे ही थोड़ा सिला मिलता है रोज़ा रखने का। इसीलिए तो कहा गया है सब्र चीज़ों का अमाल, सब चीज़ों का बदला अल्लाह देगा, अल्लाह फरिश्तों के जरिए दिलवाएगा, लेकिन रोज़े का बदला अल्लाह तबारक व तआला देगा। इसमें तकलीफ है जभी तो तकलीफ का जाहिर करना, घबराहट का जाहिर करना रोज़े की हालत में यह भी मकरूह है, रोज़े को मकरूह कर देता है। 10वीं चीज़, नहाने की हालत हाजत हो तो गुस्ल कसदन सुबह सादिक के बाद तक मौखर कर देना। मसलन शौहर बीवी हस्बैंड वाइफ ने मजामात की, सोहबत किया, अब उसके बाद नहाने की ज़रूरत हुई, लेकिन अब वो सुबह सादिक यानी फ़जर का वक्त हो जाने तक मौखर करता रहा, यहाँ तक कि फ़जर का वक्त भी निकाल दिया, तो अब उसके लिए फ़ेल मकरूह है, यानी रोज़ा उससे भी मकरूह हो जाता है। तो इस तरह मौखर नहीं करना चाहिए, सुबह फ़जर के वक्त ही नहा धो ले, फिट हो जाए। इस बात का ख्याल रखें, नोट के तौर पर रखें कि मकरूहात रोज़ा, इन चीज़ों से जो मकरूह होते हैं रोज़ा, उनसे रोज़ा टूटता नहीं है, सिर्फ मकरूह होता है। तो ऐसा समझ कर तोड़ ना दिया जाए कि हमारा रोज़ा मकरूह हो गया है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।